दोस्तों गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हो को बता दीजिए, हमारे चैनल पे आपकी बीएड परीक्षा 2024 की आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या कहेंगे, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे। ठीक है, क्लास का जो समय देख लीजिए, जीके जेस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो क्लास है आपको शाम को 4 बजे, और जो हिंदी की क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। क्लासेस का जो शेड्यूल आप सब लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइम पर वो क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना चाहते हो। ठीक है, बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका जो है लिंक मिल जाएगा। बाकी पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन करके परीक्षा की शिक्षा का नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक मिल जाएगा साथियों। ठीक है, क्लियर सभी को। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे आपको जो क्लास का अपडेट है वो दिया जाता है, और जो आपका एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे जुड़े रहेंगे। ठीक है, तो चलें क्लास स्टार्ट करें। ध्यान से के क्वेश्चन को देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे साथियों। सही सही उत्तर क्या हो जाए। ठीक है, पेन और कॉपी लेके बैठिएगा। अगली क्लास आपके रीजनिंग की क्लास है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं, आपका 27 नंबर से स्टार्ट हो रहा है। चलिए देखिए क्या है, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम से रखिए। ठीक है, तो कल मुझे किसी का कमेंट आया था कि दिशा वाले क्वेश्चन, ठीक है, तो दिशा वाले क्वेश्चन मैं आपको रोज पढ़ाता हूँ और लगभग रोज ही उसका जो है क्वेश्चन आपको आता है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आ जाएगा तो आपको अच्छे से आ जाए और एक और बताया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इनको जो है शब्दकोश के अनुसार हमको क्रम में रखना है। ठीक है, तो बताइए, एडवर्टाइज दिया गया है, एडमिट दिया गया है, एडिशन दिया गया, रेशियो दिया गया, इसमें से कौन सा जो है इनका सही क्रम हमको बताना है। ठीक है, तो चलिए सही क्रम अगर देखने जाएंगे तो ए डी तो सब में कॉमन। ठीक है, ए डी के बाद यहाँ पे देखिए वी आ रहा है, यहाँ पे यम आ रहा है, यहाँ पे डी आ रहा है और यहाँ पे एच आ रहा है। तो इन चारों में से सबसे पहले कौन सा अंग्रेजी वर्ड वाले में आएगा, तो डी जो है आपका सबसे पहले, यानी कि एडिशन जो आपका सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है, एडिशन के बाद अगर देखने जाएंगे तो एच जो है, ठीक है, वी एम एच, तो वी एम एच में से जो आपका एच है इन तीनों में से सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है, तो एडहेसिव जो आपका दूसरे नंबर पर आ जाएगा। एडहेसिव के बाद अगर देखेंगे वी और एम, तो एम जो है आपका वी के पहले आता है। तो एडमिट जो आपका देखिए तीसरे नंबर पे, और लास्ट में आपका बचेगा एडवर्टाइज आपका चौथे नंबर पर। ठीक है, तो 3 4 2 1 आपका यहाँ पे सही क्रम हो, 3 4 2 1 सही आपका यहाँ पे क्रम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। क्लियर है इसके बारे में सभी को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्या देगा। 28 नंबर है, बस में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने अपने मित्र से कहा। ठीक है, वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। ठीक है, लड़की उस आदमी से किस प्रकार संबंधित हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्या कहा है, बस में एक लड़की को इशारा करते हुए एक आदमी ने अपने मित्र से कहा वह मेरे पिता के। ठीक है, यानी कि आदमी के पिता के। ठीक है, ये सपोज आपका आदमी हो गया, वो आपका आदमी खुद हो गया, आदमी के पिता। लेकिन यहाँ पे तो नहीं बन पाएगा ना, जगह चाहिए ना इसके लिए। ठीक है, सपोज ये आपका आदमी हो गया, आदमी के पिता की, क्या बोला, पत्नी बोला है ना, वह मेरे पिता, यानी कि आदमी के पिता की पत्नी। ठीक है, पिता के पत्नी के इकलौते पुत्र। ठीक है, इकलौता पुत्र, वो खुद आदमी हो जाएगा। पुत्र की क्या बोला था, पुत्री बोला था, इसकी पुत्री है। ठीक है, क्लियर है, इकलौते पुत्र की पुत्री है। लड़की उस आदमी से किस प्रकार संबंधित थे। ठीक है, लड़की उस आदमी से किस प्रकार संबंधित होगी, तो लड़की जो है उस आदमी की क्या लगेगी, पुत्री लगेगी। यहाँ पे जो आपका दिया गया, यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे पुत्री बोला है ना। आदमी ने एक अपने मित्र से क्या कहा, बस में इशारा करते हुए कि जो लड़की बैठी है वह मेरे पिता के
पत्नी की इकलौते पुत्र यानी कि वो आदमी खुद हो जाएगा, उसकी पुत्री यानी कि आदमी की वो पुत्री हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका तीसरा नंबर क्या दिया गया है? सुरेश दिया गया है, कैलाश, मधुर, अमित और रमेश 5 मित्र हैं। ठीक है, सुरेश कैलाश से छोटा है किंतु रमेश से लंबा है। ठीक है, क्या बोला है? सुरेश जो है कैलाश, मधुर, अमित। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? सूरज जो है कैलाश से छोटा है किंतु रमेश से लंबा है। ठीक है, कैलाश से छोटा, रमेश से लंबा। ठीक है, कैलाश से छोटा है, कैलाश से छोटा है किंतु रमेश से बड़ा है। कौन? तो सुरेश। ठीक है, सुरेश किससे बड़ा है? रमेश से। ठीक है, इतना याद रखिएगा। ठीक, चलिए। मधुर सबसे लंबा है, बात छोड़ दिए इसकी। अमित जो है कैलाश से थोड़ा छोटा है। ठीक है, किंतु सूरज से थोड़ा लंबा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोल दिया है अमित जो है कैलाश से थोड़ा छोटा है। ठीक है, अमित जो है कैलाश से थोड़ा छोटा है। ठीक है, कैलाश से थोड़ा छोटा आपका अमित हो जाएगा, किंतु सूरज से लंबा है। ठीक है, क्लियर है? देखिए वही बोला ना, अमित जो है कैलाश से थोड़ा छोटा किंतु सूरज से थोड़ा लंबा है। यदि वे अपनी लंबाई कद के अनुसार खड़े हो जाएं तो सबसे छोटा यहाँ पे कौन होगा? ठीक है, सबसे छोटे की बात करें, देखिए अगर पूरा अगर डायग्राम बनाएंगे यहाँ पे क्या हो, मधुर सबसे लंबा है। ठीक है, अगर मधुर को सबसे लंबा करते हैं, मधुर के बाद आपका यहाँ पे देखिए कैलाश हो जाएगा, कैलाश से थोड़ा छोटा आपका अमित हो जाएगा, अमित से थोड़ा छोटा यहाँ पे सूरज हो जाएगा। ठीक है, सूरज से छोटा आपका यहाँ पे देखिए लास्ट में रमेश आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे छोटा आपका बात करेंगे तो रमेश हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे? तो सबसे छोटा यहाँ पे जो दिया गया है रमेश है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका 30 नंबर बताइएगा, ऐसे क्या होगा? दिए गए विकल्पों में से शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द का अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, हिस्टोरिकल से कौन सा शब्द नहीं बना सकता? RICH पहला वाला शब्द आपका नहीं बनेगा। ठीक है, हिस्टोरिकल में आपका ई नहीं दिया गया है, रिचेस में आपका ई आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला शब्द का इससे नहीं बनेगा। बाकी अगर इसकी बात करें, देखिए सी है, एच है, ए है, आर है, आई है, ओ है, टी है, चैरियट बन जाएगा। ठीक है, चार्ट भी बन जाएगा, CHART चार्ट भी बन जाएगा आपका। तो ये वाला भी नहीं होगा। ठीक है, ये वाला भी आपका नहीं होगा आंसर। ठीक है, और आपका चॉस, CHAO यस, चॉस भी आपका बन जाएगा। ठीक है, तो आपका जो नहीं बनेगा सिर्फ आपका ये वाला शब्द नहीं बनेगा, रिसेस। ठीक है, चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे देखते हैं क्या दिया गया आपका। चलिए 31 नंबर है, बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, क्या दिया गया है? कुछ अक्षरों का समूह दिया गया है जिनमें से प्रत्येक अक्षर को जो है एक अंक निर्धारित किया गया है। ठीक है, कुछ अक्षरों का समूह दिया गया है जिनमें से प्रत्येक अक्षर को एक अंक निर्धारित किया गया है। इन अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि उसमें एक आपका अर्थपूर्ण शब्द बन जाए। ठीक है, चलिए, और उन विकल्पों के सही क्रम को दिए गए विकल्पों में दर्शाएं। ठीक है, तो चलिए LATOR पहले के हिसाब से अगर देखेंगे तो टी पहले आ जाएगा। ठीक है, तीसरा, फिर चौथा आपका O, फिर पहला आपका R। ठीक है, सॉरी एल है, उसका छठा आपका आई है, तो आई आ गया, फिर दूसरा आपका आर है, आर आ जाएगा, फिर पांचवा आपका क्या है? ए है, तो ए आएगा। टॉयलर नहीं बना, टेलर बनेगा यहाँ पे। ठीक है, टॉयलर नहीं बनेगा लेकिन टेलर यहाँ पे बन सकता है। टेलर से देखिए, टेलर की स्पेलिंग आपकी क्या होती है? जब टॉयलर बन सकता है तो टेलर तो बन ही सकता है। ठीक है, क्योंकि ये सब वही शब्द दिया गया यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए टेलर की स्पेलिंग TAILOR बनेगा। ठीक है, टेलर ना, तो टी देखिए आपका कहाँ पे है? तीसरे नंबर पे है, ये आपका पांचवें नंबर पे, आई आपका जो है छठे नंबर पे, यल आपका जो है पहले नंबर पे है, ओ आपका जो है चौथे नंबर पे है, और आर जो है आपका कहाँ पे है? तो दूसरे नंबर पे। तो 3 5 6 1 4 2 जो बी वाला विकल्प देगा आपका, देखिए ये वाला कोड आपका यहाँ पे सही हो जाएगा टेलर के लिए। ठीक है, सार्थक क्रम आपका सार्थक अर्थ भी बन जाएगा, और आपका क्रम भी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सही को? चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका 32 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। तो यदि फायरवुड को एक कुट भाषा में आपका इस प्रकार लिखा जाए तो उस कुट भाषा में फ्रैक्शन को किस प्रकार लिखा जाए? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या किया है, पहले
FIRE, फायर हो गया। उसका WOOD, ठीक है। इसको हम नंबर दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इसने क्या किया, तो देखिए ERIF, ठीक है। उसका DOOW कर दिया, ठीक है। तो इसने क्या किया, यहाँ से ना इसको उल्टा लिख दिया, ठीक है। यहाँ से इसने उसका यानी कि 4 3 2 1 लिख दिया, और यहाँ से जो है इसने उसको उल्टा लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 8 7 6 5 कर दिया है, ठीक है। उसी प्रकार जो आपका फ्रैक्शन दिया गया है हम उसको भी कर लेंगे, ठीक है। फ्रैक्शन में क्या दिया गया है, तो देखिए FRACTION, चार चार पकड़ लेंगे, ठीक है। यहाँ से इसको उल्टा लिख देंगे तो CARF हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से इसको उल्टा लिख देंगे तो NOIT हो जाएगा, ठीक है। तो CARF, कार्फ नॉइस, CARFNOIT, जो आपका सीएल ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन रहेंगे 33 नंबर पे, बताने की कोशिश करेंगे। यदि रैकेट रैकेट को एक कुट भाषा में आपका इस प्रकार लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में ट्रैक को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें देखिए क्या किया है, RACKET, यही है ना। इसने इसको क्या लिखा है, 8 को 1 लिखा है, ए को 1 लिखा है, सी को इसने 3 लिखा है, के को इसने 5 लिखा है, ई को इसने 2 लिखा है, और टी को इसने 4 लिखा है। उसी प्रकार TRACK, ठीक है। TRECK है, टी नहीं है, ठीक है। तो सी के हो गया, ठीक है। तो टी आपका कहाँ पे है, टी आपका यहाँ पे चौथे नंबर पे 4 आ गया, ठीक है। आर आपका 8वें नंबर पे 8 आ गया, ए आपका पहले नंबर पे ए आ गया, सी आपका तीसरे नंबर पे 3 आ गया, और के आपका 5वें नंबर 5 आएगा, ठीक है। 4 8 1 3 5, 4 8 1 3 5, 4 8 1 3 5 आपका देखिए डी वाले पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन भी देखते हैं आपका 34 नंबर, क्या देगा, कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, इसी आधार पर हल न किए गए समीकरण का उत्तर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या किया गया है, 4 गुड़े 6 गुड़े 9 को 4 9 4 सॉरी 649 लिखा है, ठीक है। और 7 गुड़े 3 गुड़े 2 को आपका 372 लिखा है। उसी प्रकार 8 गुड़े 9 गुड़े 4 को क्या हो जाएगा हमको ये बताना है, ठीक है। अगर एक्चुअल में आप गुणा करने जाएंगे तो 4 9 36, 36 में 9 का गुणा करेंगे तो बहुत ज्यादा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसने क्या किया है, 4 9 सॉरी 4 6 9, तो जो दूसरे नंबर पर था इसको इसने पहले नंबर पर लिखा, जो पहले नंबर पर था उसको दूसरे नंबर पर लिखा, और जो लास्ट में था उसको लास्ट में लिखा। उसी प्रकार जो दूसरे नंबर पर था उसको पहले नंबर पे, जो पहले नंबर पे था उसको दूसरे नंबर पे, और जो लास्ट में था उसको लास्ट। उसी प्रकार जो यहाँ पे देखिए 4 8 गुणे 9 दिया गया है, तो जो दूसरे नंबर पे उसको पहले लिखेंगे, जो पहले नंबर पे उसको दूसरा लिखेंगे, और जो लास्ट में है उसको लास्ट में लिखेंगे, यानी कि 984 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। 984 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए क्लियर, फिर आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पे देखेंगे 35 नंबर पे क्या देगा, ध्यान से देख के बताने की कोशिश करेंगे। दी गई समीकरण को संतुलित करने तथा हैशटैग चिन्हों का चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए घटती चिन्हों का सही क्रम चुनिए। आपका ये होमवर्क है, ठीक है। चलिए आता है सभी को ना, प्लस माइनस तो कर ही लोगे। जो आपका एक चिन्ह दिया गया है वहां पे पहले वाला ऑप्शन रखेंगे, नहीं बैठेगा समीकरण फिर दूसरा देखेंगे, ये भी नहीं बैठेगा फिर तीसरा देखेंगे, ये भी नहीं बैठेगा तो चौथा तो बैठेगा ही, इसको भी लगा के देखेंगे, ठीक है। तो जो बैठ गया तो सही बात है, नहीं तो आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कौन सा इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला आपका देखेंगे, निर्देश दिया गया है 36 और 38 के लिए, 37 और 38 के लिए, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या का घात करना हमको, ठीक है। 8 72 9 6 66 11 9 क्वेश्चन मार्क 54। तो यहाँ पे देखिए इसने किया क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन, देखने से आपसे को क्लियर हो जाएगा यहाँ पे यह क्या कर रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये कर रहा है, जो पहली संख्या है और दूसरी संख्या, मतलब जो तीसरी पहली संख्या और तीसरी संख्या का एक दूसरे के साथ गुणा कर रहा है, तो बीच की संख्या हमको निकल के आ रही है 72, ठीक है। पहली संख्या तीसरी संख्या का गुणा कर रहा है 11 गुणे 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 66, बीच बीच वाली संख्या निकलेगी। उसी प्रकार इसका और इसका गुणा करेंगे, पहली संख्या और तीसरी संख्या, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 छक्का 54, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 54, ठीक है। क्लियर है, क्लियर सभी को। आंसर जो आपका आएगा यहाँ पे निकल के 54 आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं आपका। चलिए
इसको सॉल्व करके बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने की आप लोग कोशिश कीजिए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। हाँ, चलिए। तो यहाँ पे देखिए, हम उसको इस तरह सॉल्व किए थे, तो इसको हम इस तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या किया यहाँ पे। तो देखिए, अगर इसका इसमें गुणा कर देंगे, 4 × 3 कितना हो जाएगा, 12। 12 में 2 प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 14। ठीक है, क्लियर है। 4 × 3 करेंगे 12, 12 में 2 गुणा करेंगे 14 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार इसका इसमें गुणा करेंगे, इसको प्लस करेंगे, इसमें इसका गुणा इसका प्लस। ठीक है, तो देखिए इसमें इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7×3 = 21। एक मिनट लिखने दो अच्छे से, उसके बाद आपको बता देगा। ठीक है, 7 × 3 + 4, तो 7×3 = 21, और 21 और 4 कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, तो हमारा 25 आंसर। उसी प्रकार इसका यहाँ पे संख्या क्या हमको एक याद करनी है और इसमें इसको जोड़ना है, तो हमारा 42 आएगा। ठीक है, आंसर। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 9 × x कर लेंगे +6 बराबर आपका कितना हो जाएगा, 42 दिया गया है। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो जो 6 है इधर प्लस में, तो इधर इसके साथ जाके माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ जाएगा माइनस में, अगर होगा तो 42 में से 6 को निकाल देंगे तो आपका कितना बचेगा, 36 हो जाएगा। 36 और 6 42 हो जाएगा ना, हाँ 36 होगा। ठीक है, तो 36 आएगा। और जहाँ पे x यहाँ पे 9 गुणे में था, तो 9 यहाँ पे जाएगा तो भागे में हो जाएगा, तो 9 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9×4 = 36, 4 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 4 आएगा। तो अगर हमको चेक करना है तो देखिए, 9 में 4 का गुणा करेंगे 36, 36 में 6 जोड़ देंगे, हमारा 42 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू आपकी यहाँ पे 4 आएगी। ठीक है, क्लियर सभी को यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे, आपका 39 नंबर। क्या दिया गया है, 39 नंबर है। एक्स जो है दक्षिण की ओर चलता है और फिर दाएं मुड़ता है और फिर बाएं और फिर दाएं मुड़ता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है। ठीक है, अब देखिए दिशा वाला क्वेश्चन आपको आ गया, ध्यान से अच्छे से देखिए। पहले आपको ये जो है प्लस का डायग्राम याद करना पड़ेगा। यह जो है आपका उत्तर की दिशा है, ऊपर जो है हमेशा जो है उत्तर की दिशा होती है, इतना याद रखिएगा। इसके अपोजिट साइड में आपके दक्षिण की दिशा हो जाएगी, और इसके राइट साइड यानी कि यह जो है दायां साइड है, दायां साइड में आपकी पूर्व की दिशा हो जाएगी, और इसके अपोजिट में, पूर्व के अपोजिट में आपकी पश्चिम की दिशा हो जाएगी। ठीक है, यानी कि ये जो है इसका बायां साइड होगा और ये जो है इसका दायां साइड होगा। ठीक है, इतना याद रखिएगा। ये आपका राइट साइड हो गया, ये आपका लेफ्ट साइड हो गया। इतना क्लियर है सभी को। चलिए अब देखिए क्या बोला है, एक्स जो है दक्षिण की ओर चलता है, दक्षिण आपका नीचे बोला है, तो दक्षिण की ओर जा रहा है, यहाँ पे गया। ठीक है, फिर अपने दाएं मुड़ता है। ठीक है, फिर अपने दाएं मुड़ता है। अब देखिए अगर उसका मुंह जो है दक्षिण की तरफ है, उसका मुंह जो है दक्षिण की तरफ है, अगर क्या बोला है, दायां बोला है। ठीक है, तो उसका अगर दक्षिण की तरफ मुंह है तो उसका दायां जो है साथियों, दायां भाग उसका इधर होगा। ठीक है, यह जो है उसका दायां पहला मुड़ा है। ठीक है, यहाँ से दायां मुड़ा है। ठीक है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है। अब उसका मुंह जो है साथियों पश्चिम की तरफ बोला है। ठीक है, अब उसका मुंह जो है पश्चिम की तरफ हो गया, पश्चिम की दिशा है, पश्चिम की तरफ हो। यहाँ से अगर इसका बायां बोलेगा पश्चिम का, तो पश्चिम का बायां जो है नीचे हो जाएगा, बायां यानी कि लेफ्ट साइड है। यहाँ से यह जो है बायां बोला है, तो यहाँ पे यह बायां मुड़ा है। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। चलिए फिर दाएं मुड़ता है। ठीक है, अब जो है उसका मुंह वापस जो है दक्षिण की तरफ हो गया। ठीक है, वहां से वापस किधर बोला है, दाएं बोला है। तो पहले भी इसका जो है दक्षिण की तरफ मुंह था, वहां से दायां बोला था, तो दायां जो है इसका इधर हो गया था। ठीक है, तो वापस इधर दायां मुड़ा है। क्लियर सभी को इसके बारे में, क्लियर सभी को यहाँ तक। तो अब वो किस दिशा में जा रहा है साथियों, तो अब वो देखिए ये वाली दिशा यानी कि पीछे की तरफ जा रहा है ना, देखिए पीछे की तरफ जा रहा है। ठीक है,
पीछे की तरफ जा रहे हैं, दिख रहा है सभी को, इस साइड में जा रहे हैं, तो इस साइड में ये कौन कौन सी दिशा हो जाएगी, तो ये आपकी पश्चिम की दिशा हो जाएगी। जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में? हाँ ना, क्लियर करो आप लोग। ठीक है, चलिए। तो आपके लिए एक होमवर्क और है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ये आप लोग मुझे सॉल्व करके, कल्पना ने बिंदु बी से सीधे बिंदु सी तक 8 फीट की दूरी तय की। वह जो है बाईं ओर मुड़ी और 5 फीट चली, ठीक है। वह फिर बाईं ओर मुड़ी और 60 फीट चली। अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 5 फीट चलती है। वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर, ठीक है। ये भी आपका होमवर्क है, ये भी आप लोग मुझे सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। ठीक है, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है, मैं आज की यहीं पर कंप्लीट करता हूँ। आई होप कि आपको जो क्लास चाहते हो अच्छी लगी। अच्छी लगी क्लास को लाइक करें, चैनल पर पहले तो चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में जो दे, आपको जो क्लास है साथियों कैसी लगी, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों। आपसे कोई क्वेश्चन पूरा दिख रहा था ना, एक बार देख लीजिए पूरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, ठीक है। देखा, ठीक है। अब इसको आप लोग हमें सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।